हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है और अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का क्वेश्चन बैंक प्रश्न। ठीक है, यह सभी प्रश्न 2011 से लेकर 25 तक पूछा गया है बिहार बोर्ड में। 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा 2026 में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, विज्ञान का है और यही आएगा 2026 के लिए है, तो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बनाए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कितना सही हुआ 30 में। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताएं। 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaOH होल्ड 2 या H2O या CaCO3? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। यही सूत्र जो है ना चूना पत्थर का भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? अधिकतम है, निम्न में से पूछा गया। देखिए, वैसे प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन में से आपको देखना, हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। देखिए, यहाँ पे निर्वात नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे क्या होगा? यहाँ पे हवा हो जाएगा। ठीक, आपको ऑप्शन में से बनाना है। तो सबसे अधिक क्या होगा? निम्न में से। निम्न में से कहने का मतलब है कि इस ऑप्शन में से। ठीक है, कि किस में निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? किस में होता है? हवा में। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कुलाम? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। ठीक है, 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर कैसा मात्रक। आपसे पूछेगा विभवांतर कैसा मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, और देखिए ओम किसका होता है? तो ओम प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। यह सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो ये 5 का प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? बताएं, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? तो ये पीत जो रस है ना वह कहाँ से स्रावित होता है या निकलता है? स्रावित का मतलब तो निकलता है कहाँ से? यकृत से। ठीक है, 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार बोर्ड 2026 में आप लोग कितना मार्क लाना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं आप लोग। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? बताएं, अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं? वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वह कौन सा होगा? क्षार होगा। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के देखिए तो क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 12 होगा? तो सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। ये ग्लूकोज का क्या होता है? 6 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 है। देखिए O 6 लिखा हुआ है, O क्या है? 6 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। ठीक है, और देखिए आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? देखिए हाइड्रोजन क्या होगा? 12 हो, तो 12 परमाणु हो जाएगा। आपसे पूछेगा कार्बन का कितना परमाणु है? तो कार्बन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का पूछा गया, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? लाल, नीला, पीला या बैंगनी? देखिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है ना वह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होता है बताएं, 7, 8, 12 या 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में है ना वो 18 समूह है। समूह कितना है? 18 है। आवर्त कितना होता है? 7 आवर्त। यहाँ समूह पूछा गया तो समूह कितना होगा? 18 हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है बताएं, काला, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना वह काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है बताएं, समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या इनमें से सही। तो खरा किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, मतलब प्लस में होता है। देखिए वो अवतल दर्पण का किसका होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका क्या होता है? प्लस में होता है, धनात्मक होता है। सॉरी, उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का क्या होगा? यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। और समतल दर्पण का क्या होता है? अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका क्या होता है? समतल दर्पण का अनंत होता है। या तीनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, उत्तल दर्पण का प्लस में होता है, अवतल दर्पण का माइनस में होता है। ठीक है, तो 11 का यहाँ पूछा गया धनात्मक। धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? यहाँ पे प्राकृतिक गैस हो जाएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग? देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर पर। देखिए 14 का प्रश्न है आपका, कार्बन की परमाणु संख्या होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6, 8, 9 या 11। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु संकेत कितना क्या होता है? इसका सी होता है। देखिए 8 किसका होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का। किसका होता है? 8 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है। इसका परमाणु संकेत क्या होता है? ओ होता है। 9 किसका होता है? 9 होता है फ्लोरीन का। ठीक है, परमाणु संख्या, और इसका संकेत क्या होता है? एफ होता है। और एन किसका होता है? परमाणु संख्या सोडियम का। 11 जो है ना सोडियम का होता है। इसका परमाणु संकेत क्या होता है? एन ए होता है। आप लोग चारों को ध्यान रखिएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? बताएं, आम, गुलाब, गेहूं या मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो किस पौधे को चुना था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मटर को। ठीक है, मटर को चुना था। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। ठीक है, देखिए अम्ल का पीएच मान जो है ना वह 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का होता है। ठीक है, क्षार का अगर पीएच मान पूछेगा आपसे तो क्या होगा यहाँ पे? 7 से अधिक। 7 किसका होता है? उदासीन का। ठीक है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं, घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में। तो पौधों में जो है ना जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताएं, 18 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताएं, रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा या टहनी द्वारा। पौधा जो है ना गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा करता है? रंध्र के द्वारा। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होगा? 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताएं आप लोग कमेंट करके। कितना होगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का बस 2 नियम है। ठीक है,
तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आप लोग 2026 में कितना मार्क लाना चाहते हैं। तो 21 का प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बता इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो भाग के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, या वर्णील लवक में, या श्वेत रक्तकण में? बताएं सही आंसर क्या होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? हरी पत्ती में, ठीक है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएं इसका सही आंसर। चुंबकीय, रासायनिक, उष्मीय, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। देखिए विद्युत चुंबक विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। बताएं मानव जो मूत्र में जैसे पेशाब में तो यूरिया की मात्रा कितने परसेंट होता है? 96%, 60%, 2% या 40%? तो मानव मूत्र में जो है ना यूरिया कितना परसेंट होता है? यहाँ पे 2% होता है। कितना परसेंट? 2%। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताएं उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताएं 25 का सही आंसर क्या होगा। तो किस दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में, ठीक है। हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटा, बड़ा या बराबर सब बनता है। समतल दर्पण में समान दूरी का बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या होगा? मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, या प्रोपेन? जो घरेलू गैस हम लोग यूज करते हैं एलपीजी उसका प्रमुख अवयव क्या होता है? तो प्रमुख अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न आपका यहाँ पे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? पारा, तांबा, ब्रोमीन, या नाइट्रोजन? बताएं 28 का सही आंसर क्या होगा। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क क्या होगा? बॉक्साइड, हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, या सिनेबार? पारे का अयस्क क्या होगा? तो पारे का अयस्क क्या होगा? यहाँ पे सिनेबार होगा, ठीक है। 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मस्तिष्क जो है ना वह सभी के लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है, साइंस का 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, ठीक है। यह बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही होगा, यह भी बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू आज के लिए।